5 नंबर से बुक कर लो 292 की ये समझ गए। और दुनिया में मनुष्य नहीं जानते, तो तुम बच्चे ही जानते हो। ये सच्ची ड्रामा है, ये बात है, सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया की तो बात नहीं छोड़ो, भारत की ही बात है। बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मनुष्य दुखी होते हैं, जब दुनिया पूरी होने को होती है तो बाप को आता है। नई दुनिया की स्थापना सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। अभी नई दुनिया के लिए एक तो पवित्रता, दूसरा फिर नॉलेज भी चाहिए। तो पवित्रता से ही काम हो, तब तो सन्यासी भी काम चला लेते, लेकिन नॉलेज भी चाहिए। आत्मा भी पवित्र बचने बगैर ठिकाने लग न सके। अभी अपवित्र होने के कारण कोई जा नहीं सकते। तो दो बातें हैं मुझे, एक है बाप की याद जो तुम अभी सीख रहे हो, बाप ड्रिल सिखलाए रहे हो। कोई समय सभी का टेंशन जाता है कि हम बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया जाता है, टीचर से योग लगाया जाता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते। तुम जानते हो यही टीचर हमारा बाप भी है, अब पढ़ाए रहे। तुम्हें बाप के रूप में योग लगवाए रहे थे, कि बाप की याद करो, ठीक रहे थे। बाप में प्यार होता है बच्चे का, टीचर में पढ़ाई के बच्चे का प्यार होता है, इतना भी प्यार नहीं होता, पढ़ाई का प्यार होता है। इसमें फिर है रूहानी प्यार, ये दुनिया से बिल्कुल न्यारी चीज है। यदि बच्चों को याद रखना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है तीर्थ का। वास्तव में सच्चा कुंभ का मेला ये है। आत्मा और परमात्मा का ये मेला एक ही बार 5,000 वर्ष के बाद लगता है। वो मेले तो नदियों के मेले होते हैं, मेलों में बनते हैं मेले, और वो तो होते ही रहते। और ये आत्मा और परमात्मा का मेला सिर्फ 5,000 के वर्ष के बाद एक ही बार लगता है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र तीर्थ यात्रा आदि करने जाते हैं, स्नान आदि करते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इन सभी का नाम है भक्ति। इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। मेलों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, स्नान आदि करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ आत्माओं का तो मेला है, नदियों का या चैतन्य नदियों का मेला तो है, लेकिन परमात्मा का मेल या मिलन मेला नहीं होता। इसलिए वो मेले हैं मेले बनाने वाले, तो वो सब है भक्ति। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। तुम समझते हो तो आप से लेकर हम भक्ति में थे।
भक्ति का भी बाप ने समझाया है, पहले पहले है अव्यभिचारी भक्ति, एक ही होती है। जैसे अभी तुम्हारा योग एक के साथ लगता है, वैसे पहले पहले एक की भक्ति होती है। एक की राज को तुम अच्छी रीति समझ गए, भक्ति को भी समझ लिया। भक्ति और ज्ञान बिल्कुल अलग है। बाप आते ही ज्ञान दें, भक्ति के लिए बाप को नहीं आना पड़ता। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है और ज्ञान सिर्फ एक के द्वारा मिलता है। भक्ति अनेक प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। एक भक्त की मत न मिले दूसरे से, कहाँ भी जावेंगे सभी की अलग अलग मत। गीता सुनाने वालों का भी अलग मत। तो अनेक प्रकार की भक्ति है, अनेक मतें। इतने यज्ञ तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि आदि तुम भक्ति मार्ग में करते आए। जन्म जन्मांतर भक्ति की और जन्म जन्मांतर ये भक्ति चलनी है। कब से चले आए हैं ये भी तुमको ज्ञान मिला है, तो स्मृति में रखना है। अभी ये तो पक्का निश्चय हुआ कि भक्ति अभी खत्म होती है। अभी बाप आए हैं ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना करने। भक्ति से तो पुरानी दुनिया बनी रहती है, भक्ति से कोई नई दुनिया स्थापन नहीं होती। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेना, देह का बाप जरूर वर्षा देंगे नई दुनिया का, जरूर। ऐसे नहीं देह का बाप ज्ञान सुना करके चले जाएंगे और वर्षा बाद में हम लेते रहेंगे, नहीं। बाप ही जरूर वर्षा देंगे। नई दुनिया का वर्षा था जो बच्चों ने पूरा कर लिया, भक्ति भी पूरी की। अभी फिर ज्ञान सुन रहे हो, पतित से पावन जरूर बनना है। बाप पर सीधा होना, पावन बनने के लिए बाप पर सीधा होना है। बाप के बगैर दूसरी कोई बात नहीं। उनसे मिलने की तो बात है नहीं, मिलने की चीज है नहीं, ये जिस्मानी बातें तो है नहीं, ये तो है रूहानी बातें। तो बच्चियां कहती हैं शिव बाबा से मिले, बाप माँ की तो भाकी चाहिए। अभी उन जिस्मानी माँ बाप की तो भाकी मिलती है। अभी है तो ये सब रूहानी बातें, क्योंकि रूहानी बात है, रूहानी माँ तो नहीं होती। रूहानी तो सिर्फ एक ही बाप है। क्यों माँ रूहानी क्यों नहीं होती? इतने भी धर्म पिताएं उनको निराकारी स्टेज में दिखाया गया। उनकी जो सहयोगिनी है उनको निराकारी स्टेज में नहीं दिखाते। ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा के ढेर चित्र बने हुए ओरिजिनल, लेकिन उन चित्रों में भी ब्रह्मा को जो शिव बाबा की बन्नी है उसको निराकारी स्टेज में नहीं दिखाया गया। तो माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। इसलिए माता को धरणी कहा जाता है।
रूहानी एक ही बात है। चित्र में भी सभी अंगुली से एक की तरफ इशारा करते हैं कि एक को याद करो। एक ही पतित पावन है। तुमको पावन कैसे बनाते हैं? याद। तुम जानते हो हम बाबा की याद में खड़े। बाबा का लफ्ज जिस्मानी बाप से ऐसी ऊंचा है, उनमें कशिश है। तुम बच्चे की वृद्धि को पाते रहते हो, कशिश से आते रहेंगे। बाकी चकमक तो एक का ही प्यार है ना। पवित्र चीज अपवित्र तो को अपनी तरफ खींचती है। ऑटोमेटिक अपवित्र का आत्माएं पवित्र की ओर खींचती चली जाती। देवताएं पवित्र हैं तो सभी को खींचते हैं। कहाँ भी जाओ पवित्र की ही महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं, ईश्वर की भी महिमा गाते हैं। भागवत आदि में उन्हों की महिमा है। ये वेद उपनिषद गीता आदि आदि ये सभी है भक्ति की सामग्री। यहाँ तुम बच्चे आते हो ज्ञान सुनने के लिए, यहाँ शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। तुम्हारे पास तो कोई पुस्तक आदि है नहीं। हाँ, कोई के पास रखे हुए होंगे, सिर्फ दिखलाने के लिए कि इसमें ये है। दूसरा कोई यहाँ तो भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। समझाने के लिए चित्र भी रखा हुआ है तो सिद्ध हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अभी ये बात है बड़ी छोटी बात नहीं। पहले तो भारतवासियों को ही समझाना है। शास्त्र सभी खंडन किए हुए हैं। किसने खंडन किए? रावण संप्रदाय। एक मनुष्य ने ये शास्त्र आदि पुस्तक बनाई है भक्ति मार्ग के लिए, और एक बाप फिर ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं इन तुम्हारे सभी शास्त्रों को भक्ति को जानता हूँ। मैं पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं। मैं कोई पढ़कर के सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ। तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे समझते हैं भगवान वाक्य है, सही है। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। आगे भी बाप ने ऐसा कहा होगा जैसे अब कहते हैं, ये बच्चों मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। तुमने फिर ऐसे ऐसे 84 पुनर्जन्म लेकर राजभाग गंवाई दिए। तुम ही ये थे। भारत खाली तो नहीं होता। तुम ही भारत में थे तो कितनी तुमको खुशी होनी चाहिए। सारे विश्व में हम राज्य करते थे, बहुत सुख था। पहले नंबर में श्री कृष्ण था, उनको कितना याद करते हैं। अच्छा, आखिरी में श्री कृष्ण आवेगा ना, ये आवेगा ही नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण गोरा, 84 जन्म लेते लेते सांवरा बना। क्योंकि एक कृष्ण तो नहीं, सारी राजधानी क्राउन प्रिंस था तो राजधानी थी ना। अभी वो खलास हो गए हैं, अभी फिर तुम वो ही बनते हैं। इस समय तो भारत में ढेर राजा, विलायत में भी। भारत में 28 राजाओं का राज्य। डायरेक्टरी में लिस्ट होती है, सारी लिस्ट होती है। फलाना राजा फलाने देश का, इतनी जागीर है, सभी कुछ लिखा हुआ होता है। कोई को 10 लाख, कोई को 5 लाख, कम से कम 1 लाख जरूर होते। फिर नंबर 1 जिसको लाख देते हैं तो उनसे 20 लाख पैदाइश करें। पैसे के लिए ही माथा मारते हैं। सभी व्यापार आदि पैसे के लिए ही करेंगे। पैसे बगैर तो काम चल नहीं सकता। अभी तुम जानते हो बाप के पास पैसे की कोई बात,
वहाँ तो सोने हीरे आदि के महल होते, वो फिर तो कहीं हो न सके। सोने के ईंटों के मकान बनते। बच्चियां ध्यान में जाती थी, सोने की ईंटें देखती थी। कहाँ देखती? बैकुंठ सूक्ष्म वतन में नहीं। तुम बैकुंठ में जाते हो, वहाँ सोने के महल आदि देखते हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ सोने के ही बनते रहते। में काहे के मकान बनते होंगे? सोने मकानों की जरूरत होगी वहाँ। वहाँ सर्दी गर्मी लगेगी क्या? सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। वहाँ बेअभिमान होगा क्या? जिस बेअभिमान की पूर्ति के लिए, ढकने के लिए दीवारें बनाई जाएंगी। पानी पीने का सामान वहाँ इकट्ठा करने की दरकार होगी क्या? वहाँ संग्रही होंगे क्या? है? तो सोने का मतलब है सच्चाई, और महल का मतलब है किले, संगठन। अर्थात जो पहली डिनास्टी स्थापन होनी है, उसमें सच्ची आत्माओं का संगठन होगा। तो सच्ची मनुष्य आत्मा है, वही सोने की ईंटें हो गई। सच्चाई माना सोना, सत्य सोने के समान। मन नाम ही है सत्य युग, तो काहे के समान है? सोने के समान। तो वहाँ सोने के ही मकान बनते हैं। यहाँ भी मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए ईंटें मंगाते हैं। वहाँ भी तो मकान बनते हैं ना, सोने के महल बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर है ना, अजमेर में भी सोनी द्वारिका दिखाते हैं। कहाँ? अजमेर में सोने का पानी चढ़ा दिया है। कोई ओरिजिनल सोनी द्वारिका नहीं बना सकते, क्योंकि अजमेर में जो बनाई है वो किसने बनाई है? भक्ति मार्ग वालों। तो सोने का पानी चढ़ाई दिया। उस समय सोना सस्ता था। किस समय? जब पानी चढ़ाएगा तब। जब सस्ता सोना होगा तो पानी चढ़ाने की क्या दरकार? फिर तो सोना ही लगाए देंगे। हाँ, अच्छी की बात है। तो उस समय सोना सस्ता था। अभी तो सोना बहुत महंगा हो गया है। सच्ची आत्मा ढूंढे भी नहीं मिलती। इसको हाँ, तुम्हारी तो फिर भी दिल्ली ही रहती है। दिल्ली को पाकिस्तान कहा जाता है। अभी तो दिल्ली कब्रिस्तान। अभी दिल्ली में कौन दफन होते हैं? मुर्दे। कब्रिस्तान माना जहाँ मुर्दे दफन होते हो, वो हुआ कब्रिस्तान। दिल्ली में एक मंदिर में लिखा हुआ है। कौन से मंदिर में? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया था। क्या नाम था उसका? धर्मराज। धर्म का राजा। धर्म का राजा शास्त्रों में किसको बताया है? महाभारत में युधिष्ठिर को, युद्ध में स्थिर रहने वाले को धर्म का राजा बताया। उस धर्म का राजा कौन हुआ?
धारणाओं का राजा कौन हुआ? धारणाओं के राजा के रूप में करणहार का पाठ किस रूप के द्वारा बजाया गया? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा की टोली शरीर छोड़ने के बाद किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाती, युद्ध स्थिर का पाठ बजाती। तो गीता के अक्षर लिखे हुए, अभी ये बोर्ड है व नहीं है बाबा को नहीं मालूम। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बिरला के पास तो पैसे बहुत हैं। बिरला व्यापारी, ऐसे व्यापारी सब नहीं बन सकते जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हो। उनके पास तो पैसे बहुत हैं। जिनको बहुत पैसे होते हैं वो मंदिर बनाते हैं। पैसे ही नहीं होंगे, कौन से पैसे और कौन से मंदिर? अब हमको कौन सा मंदिर बनाना है? बिरला व्यापारी ने तो लक्ष्मी नारायण का जड़ मंदिर बनाया और हम बच्चों को लक्ष्मी नारायण का चैतन्य मंदिर बनाना। तो जिन बच्चों के पास जितना ही पैसे होंगे, कौन से पैसे, ज्ञान धन की मिल्कियत होगी, वो उतना ही बड़ा मंदिर बनाने में सहयोगी बने। समझते हैं ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है क्या? पैसे बहुत होना ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है। लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? लक्ष्मी का तो आशीर्वाद है, लेकिन लक्ष्मी के पास आवेगा कहाँ से? जरूर कौन चाहिए? लक्ष्मी पति नारायण चाहिए। तो कमाई करके लक्ष्मी नहीं लाती है। कमाई करके लाने वाला कौन होता है? पुरुष होता है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु वह पैसे कहाँ से लावेगी? चाहे लक्ष्मी हो चाहे महालक्ष्मी हो। महालक्ष्मी को कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 4 भुजाएं। तो जरूर कॉम्बिनेशन होगा। महालक्ष्मी का चित्र 4 भुजाओं वाला बनाते हैं। बैकबोन के रूप में 2 भुजाएं पीछे और 2 भुजाएं आगे, एक राइटियस और दूसरी लेफ्ट। तो 2 भुजा नारी की और 2 भुजा पुरुष रूप की। भुजा माना सहयोगी आत्मा। तो कितनी आत्माएं हुई महालक्ष्मी को? 4 आत्माएं। उनके नाम क्या हुए? जरूर 2 भुजा उनके पति की होंगी। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी की 4 भुजाएं होंगी। जरूर 2 भुजाएं उनके, हाँ उसके नहीं, उनके पति की होंगी। तो पत्नियां भी कितनी हुई? 2 हुई। वह तो समझते हैं महालक्ष्मी को हमको, नारायण को उनको याद भी नहीं होगा। जब महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो नारायण की तो याद भी नहीं आती। ये नहीं समझते लक्ष्मी को 4 भुजाएं कैसे होंगी, कैसे होंगी माना चाबी ले जा, कैसे होंगी इसका भी तो जवाब होना चाहिए। तो जरूर नर नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला पुरुष,
और डायरेक्ट नारी से नारायणी बनने वाली स्त्री भी होगी। और फिर एक तो ये नर नारायण हुए और दूसरे दूसरे उनके वारिसदार बच्चे जो सचुग में जाकर के नारायण बनते। नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनते, नर से पहले कृष्ण बनेंगे, फिर नारायण बनेंगे। बैक में तो बैकबोन बाप दादा है। तो जब बैकबोन बाप और दादा कहा गया कि दादा कौन हुआ फिर? ब्रह्म। तो प्रवेश करने वाली आत्मा क्या हुई? वो बैकबोन हो गई। तो ये नहीं समझते लक्ष्मी को चार भुजाएं कैसे होंगी। जरूर दो उनकी, इनकी लक्ष्मी के पति की। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं, स्त्री के और पुरुष के, 5 सिर स्त्री के, 5 सिर पुरुष के। तो जरूर कोई 5 स्त्रियां होंगी और 5 पुरुष भी होंगे जो संगठित होकर के कार्य करते हैं। लेकिन उनको सिर दिखाते हैं रावण को, और लक्ष्मी को भुजाएं दिखाते। उनको सर क्यों नहीं दिखाते? बुद्धि एक परमात्मा की कार्य करती है उनके अंदर। परमात्मा की मत करने वाले हैं महालक्ष्मी की भुजाएं। और रावण की भुजाएं काम करती हैं, साथ साथ सर भी कार्य करता है, उसकी अपनी मत भी काम करती है। तो रावण है अपनी मन मत चलाने वाला, मनुष्य मत चलाने वाला। इसलिए रावण को सर भी दिखाए जाते अनेक, क्योंकि अनेकों की मत है रावण राज्य, पंचायती राज्य। और राम राज्य में सिर्फ एक की मत होती है। तो महालक्ष्मी को भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं, लेकिन उनके सर अनेक नहीं दिखाए जाते, क्योंकि एक ही मत पर सब भुजाएं चलने वाली। तो एक एक की 2 भुजाएं बनावेंगे ना। 10 सिर जब रावण को दिखाते हैं तो एक एक सिर की 2 भुजाएं हैं। तो कितनी भुजाएं हो गई? 30 भुजाएं हो गई। ये बातें खुद पूजा करने वाले नहीं जानते हैं। कितनी पूजा होती है करोड़ों के अंदाज में पूजने वाले हो जाते हैं। महालक्ष्मी कहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। कोई अकेली लक्ष्मी की बात नहीं है। मंदिर भी बनाते हैं नर नारायण का, उनमें भी 4 भुजाएं। तो प्राणी पेज पर मुरली का दूसरा पेज। पांडवों को भी कितने बड़े चित्र दिखाते हैं। तो ये चित्र की तो बात ही यादगार है। जरूर चरित्र किए हैं, उन चरित्रों की यादगार है। बड़े बड़े चित्र पांडवों के क्यों बनाते हैं? हाथी जितने बड़े बड़े मनुष्य तो जरूर महारथी होंगे। नाम रख दिया है पांडव। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु के पुत्र वैष्णव, ऐसे ही पंडे के पुत्र पांडव।
तो पंडा कौन है? पंडा मानो ले जाने वाला, गाइड। गाइड कौन है? गाइडेंस देने वाला कौन है? एक बाप। तो बाप हुआ पंडा और उसकी गाइडेंस पर चलने वाले हुए 5 पांडव, अर्थात थोड़े से बच्चे। वहाँ द्रौपदी भी देखेंगे। 5 पांडवों को भी दिखाया है तो साथ में द्रौपदी को भी दिखा दिया है। द्रौपदी से क्या बन गया? द्रौपदी। ध्रुव पद है जिसका, जैसे ध्रुव तारा अटल है, तो निशानियां हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बंबई में एलिफेंटा केव्स में देखेंगे पांडवों की चित्र, जिसका पद ध्रुव है, पहले से ही निश्चित है। अरे बाप की प्रत्यक्षता होगी तो अम्मा की नहीं होगी क्या? है? बाप है तो जरूर अम्मा भी होगी, नहीं तो बाप का आएगा, फिर तो कुमार हुआ। बंबई में एलिफेंटा केव्स में देखे होंगे पांडवों के चित्र। एलिफेंटा नाम भी क्या रखा? एलिफेंटा। उसका एलिफेंटा नाम क्यों रखा? क्योंकि हाथियों जैसे महारथी बड़े बड़े पांडवों के चित्र वहां रखे हुए गुफा में। जरूर गुप्त पुरुषार्थ करने वाले होंगे। जो गुफा में घुसे वो देख सकेगा, गुफा के बाहर रहने वाला तो देख नहीं सकता। अभी तो तुम बच्चों को ये सभी देखने करने का शौक नहीं है क्या? ये गुफाएं आदि देखने का ये कोई तुम्हारा शौक नहीं। स्कूल गुफाओं को क्या देखें, जड़ चित्रों को क्या देखें? अभी हम क्या देखते हैं? अभी तो हम चैतन्य पांडवों के चित्रों को देख रहे हैं, जो महारथियों के रूप में हाथी जैसा पुरुषार्थ करने वाले। हाथी क्या करता है? हाथी का मस्तक बहुत चौड़ा होता है, बुद्धि विशाल दिखाई जाती है, कान बड़े बड़े होते हैं, पेड़ के पेड़ उखाड़ डालता है। तो तुम बच्चों को स्कूल मंदिर आदि, स्कूल चित्र आदि देखने का शौक नहीं। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है इनको देखने करने में। क्या कहा? बात यह है कि हाथी की नाक बड़ी ऊंची होती है। नाक ऊंची होना माने ये भी एक मुहावरा है। नाक ऊंची रखो। नाक ऊंची रखना माने इज्जत ऊंची रहे, हमारी मान मर्तबा बना रहे। जब ज्ञान कलश लेकर के लक्ष्मी को स्नान कराते हुए दिखाए जाते हैं तब सूर्य उनकी ऊपर होती क्या? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको देखने करने, इन भक्ति मार्ग के चित्रों आदि को देखने करने में, मंदिरों गुफाओं आदि को देखने करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुमको तो हावी रहनी चाहिए सर्विस की, ईश्वरीय सेवा की। शौक होता है ना, कोई को घूमने का शौक होता है, कोई को घुड़दौड़ करने का शौक होता है, कोई को किसका होता है। अभी तुम बच्चों को सभी शौक छोड़ देंगे, कोई घूमने फिरने का शौक नहीं रखता। घूमना फिरना, अमरनाथ पर जाना, कुछ भी देखने की तुम्हारी दिल नहीं होती।
स्थूल बात बताइए। स्थूल जड़ मंदिरों में घूमने फिरने की तुम्हारी दिल नहीं होती। तीसरा चीज, सिवाय बाप को याद करने के और कुछ भी बुद्धि में नहीं आवे। बाप को और चक्र को याद करना बस, और कोई शौक नहीं। बाहर में किसको देखेंगे, किसको देखेंगे? बंदर बंदरियों को। बाहर में सब कौन है? बंदर और बंदरियां हैं। जंगल में नाच करते रहते हैं। वहां क्या रखा है? जो समझू सीखे बच्चे हैं वह समझते हैं ये तो कभी विनाश हो जाना है। क्या क्या जो भी जड़ मूर्तियां आदि रखी हुई हैं, गुफाएं आदि हैं, भक्ति मार्ग की यादगारें बनाई हुई हैं, वो सब विनाश हो जाएगी। इनको हम क्या देखें? हमारे स्वर्ग के आगे तो ये चीजें कुछ भी नहीं है। वो हो गया हमारा स्वर्ग। और ये सब यादगारें जड़ वस्तुएं, ये सब हो गई किसकी चीज? किसकी रचना है? रावण की रचना। हम तो सत्य सत्य बाप को याद करें। बाप से बुद्धियों को टूट कर कोई चीज में न लग जावे, क्योंकि आंख जिस चीज को देखती है मन बुद्धि से उसको याद भी करती है। तो मन बुद्धि से दूसरी चीजों को याद करेंगे तो क्या होगा? बाप की याद उतने समय भूल जाए। तो इतनी बच्चों को मेहनत करनी है। अगर ये बनना है तो क्या बनना है? इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो जो खुद बनते हैं तो बाप कहेंगे बच्चा भी हमको फॉलो करे, परंतु इतनी ताकत कहाँ है? बाप के साथ सच्चाई और सफाई भी चाहिए। सच्ची दिल पर साहब राजी कहते हैं ना। सच्ची दिल से जो बाप को याद करते हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलते भी होंगे। यहाँ तो तुम जैसे बैंक में बैठे हो। बैंक में क्या होता है? बैंक में पैसा तो होता ही है, तो ज्ञान यहाँ है ही है। लेकिन बैंक में जो चीज रखी जाती है वो लॉकर में होती है, सेफ्टी में होती है, डबल लॉक होता है। तो मधुबन में जो बैठे हैं बैठने मात्र से ही वो जैसे डबल लॉक में बैठे हैं। क्यों? डबल लॉक कौन सा है? याद और सेवा। तो यहाँ ऐसे संगठन में बैठे हुए हैं तो याद तो कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि मधुबन में तो मधुसूदन संघ में बैठा हुआ होता है। तो याद तो होगी ही होगी, क्योंकि आंख में से घड़ी घड़ी देखते हैं। और सेवा भी कुछ भी नहीं करेंगे तो भी संगठन में रहने के कारण संगठन की सेवा तो होती ही रहेगी। ऑटोमेटिक संगठन में रह करके वो वाइब्रेशन के बीच में रहने से वो वाइब्रेशन की सेवा भी होती है। तो सेवा भी होती है और याद भी, याद में भी रहते हैं। इसलिए डबल लाख में सेफ में पड़े हुए बैंक में बैठे। अविनाशी बैंक में तुम्हारा जमा होता है, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ्टी में बैठे हो। साधारण सेफ्टी में नहीं, बिल्कुल सेफ्टी में बैठे हो। सदैव तो कोई बैठ न सके। क्या कहा? इस बैंक में सदैव कोई बैठ न सके। सदैव कोई क्यों नहीं बैठ सकता? ये क्या बात हो गई? जाना पड़ता है
वो तो पढ़ता है, कोई स्वेच्छा से कहे नहीं हम तो बैठ जाएंगे, तो क्यों नहीं बैठ सकता? यहाँ बाप बैठ डायरेक्ट ड्रिल सिखाते हैं और दूसरी जगह डायरेक्ट बाप बैठ करके ड्रिल नहीं सिखाते। सभी जगह तो ऐसे नहीं हो सकता। सर्वव्यापी तो नहीं है ना, ये सब स्थानों पर है कहाँ? मधुबन में। कहेंगे मधुबन में है, दिन प्रतिदिन जोर दिया जाता है, ड्रिल से खिलाते जाते हैं, क्योंकि बच्चे याद में कमजोर हैं, इसलिए बिठाया जाता है। याद में बिठाया तो नहीं जाता है? इसलिए कमजोर हैं, इसलिए याद में बिठाया जाता है, नहीं तो फिर याद में बिठाने की दरकार नहीं रहेगी, फिर बिठाना बंद हो जाएगा। सभी बच्चे सुनते हैं बाबा यहाँ बिठाते हैं तो सवेरे उठकर बैठते हैं। करंट तो फिर भी सन्मुख मिलती है। मधुबन में रहने वाले बच्चे भी अगर सुबह को उठते हैं तो उठ करके याद तो करते हैं, वातावरण का संगठन का सहयोग तो मिलता है, लेकिन करंट फिर भी सन्मुख मिलती है। जो भी बच्चे बैठते होंगे उनका बुद्धि योग मधुबन में होगा। शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा भी याद आता होगा। क्यों क्यों याद आता होगा? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा तन में बाप आते हैं, बाप ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो जो चीज जिस पर रखी हुई होती है तो वो आधार भी याद होगा। जैसे बाप ने बच्चे को याद किया तो बाप बैठा है ऑफिस में और वो अपने बच्चे को याद कर रहा है, तो बच्चा कहीं तो बैठा होगा ना, याद करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। तो बच्चा जहाँ जिस स्थान पर बैठा हुआ वो स्थान भी जरूर याद आएगा। तो शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा भी याद आता होगा, क्योंकि इनमें शिव बाबा बैठा होगा। अगर शिव बाबा ब्रह्मा में बैठा न हो तो शिव बाबा की याद आ नहीं सकता। क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा में नहीं बैठा होगा तो याद नहीं आ सकता। अकेले हम बिंदु शिव आपको याद करना चाहें तो याद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बिंदु बाप को याद करने की बात नहीं बताई, किसकी याद करने की बात बताई? शिव बाबा। बाबा कहा जाता है ग्रैंड फादर को, साकार को। शिव बाप और शिव बाबा में अंतर है। शिव बाप नाम है बिंदी का, आत्माओं का बाप है सिर्फ। बाबा चाचा नाना काका ताऊ साजन सजनी आदि कुछ भी नहीं। ये ढेर संबंध कब बनते हैं? जब वो बिंदु साकार में आता है तो बाबा बनता है। बाबा माने ग्रैंड फादर। तो शिव बाबा याद आवेगा तो जरूर उसका आधार जिसमें वो बैठा हुआ है वो भी याद आवेगा। तो उनको याद करना। किनको? उनको शब्द क्यों लगाया? ये क्यों नहीं कहा कि इसको याद करना है? उनको याद करना है। शिव बाबा बैठे होंगे तो मधुबन में मुरली चलाते होंगे, सभी को ऐसे भाषणा आवेगी। जिनका बुद्धि होगी वहाँ होगा। जानते हैं इनके रथ में इनकी बगल में शिव बाबा बैठा है, उनके साथ में ड्रिल सिखाते होंगे। तो ये डबली लोहे की है,
इनमें बैठते बैठते आखिरी में ये डबली भी सोने की हो जाएगी। वो कौन सी डबली है? और डबली माना क्या है? हाँ, ये डबली लोहे की, इनमें बैठते बैठते आखिरी में ये डबली भी सोने की हो जाएगी, हीरे जैसे बन जाएंगे। जो हीरे जैसा होंगे तो जन्म भी हीरे का ही देंगे ना। तो हीरे का जन्म कहाँ होता है? हीरे जैसा जन्म कहाँ होता है? संगम, संगम के ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल में। सोने जैसा जन्म सतयुग, चांदी जैसा जन्म त्रेता। तो हीरा जब जहाँ जहाँ बैठेगा तो हीरा कहाँ बैठता है? हीरा तो जरूरी हीरो हीरोइन में बैठेगा। तो क्या ब्रह्मा में हीरा नहीं बैठा? ये डबली लोहे की, इनमें बैठते बैठते आखिरी ये डबली सोने की हो जाएगी। तो ब्रह्मा का शरीर रूपी डबली वो तो खलास हो गई, सोने की तो हुई नहीं। कंचन काया तो हुई नहीं। तो कौन सी डबली की बात की है? कौन सी डबली में शिव बाबा को याद करना है, जिसके लिए बोला कि इनमें बैठते बैठते आखिरी में यह डबली भी सोने की हो जाएगी। तो कौन सी डबली हुई जो सोने की हो जाएगी? जरूर वो डबली वही डबली होगी जो भक्ति मार्ग में जिसका पूजन होता है। मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, पूजी जाती हैं। जो मूर्ति पूजी नहीं जाती उसके लिए तो मुरली में ही कह दिया इस ब्रह्मा का फोटो नहीं निकालना, इस ब्रह्मा के चित्र नहीं बनाने हैं, इसको याद नहीं करना है। तो इनमें बैठते बैठते इनमें क्यों कहा? आखिरी में ये डबली भी सोने की हो जाएगी, हीरे जैसा बन जाएंगे। हीरा कहाँ है? इस रथ में बैठे वो मुरली सुनाते हैं, वही सभी राज बताते हैं। पतित पावनी वो बात ही है। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, माम एकम। वो एक बाप यहाँ सिखला रही है। इस रथ में विराजमान शिव बाबा को याद करना है। तुमको यहाँ बाहर के घुरने कम होते, इसलिए तुम यहाँ घड़ी घड़ी आते हो रिफ्रेश होने के लिए। फिर पक्के होते जाते। मधुबनी में मुरली बाजे, ये भी गाया हुआ है। मुरली कहीं दूसरी जगह नहीं बाजे। कहाँ बाजे? मधुबनी में मुरलिया बाजे। फिर तो मधुबनी में ही चलना चाहिए भैया भाई, फिर तो मधुबनी में ही चलना चाहिए। यहाँ काहे के लिए बैठे? तो यहाँ तो मधुबन नहीं है? ब्राड मधुबन तो ब्राड है। दिलवाड़ा मंदिर तो वहाँ बना हुआ है, यादगार है? अंतिम समय की यादगार है। एक है ब्राड मधुबन, तो दूसरा है मिनी मधुबन। क्या? जब रावण का राज्य कलयुग में हो जाता है तो फिर शिवाजी क्या करते हैं? सारे भारत में औरंगजेब का राज्य हो गया, किले तो बड़े बड़े आ गए उसके हाथ में। तो शिवाजी क्या करेगा? अपना छोटा किला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो शूटिंग चल रही है भाई की, राम और रावण की। तो मिनी मधुबन का डायरेक्शन अध्यक्ष वाणी में बाबा ने दे दिया। किसको दिया?
है? विदेशियों को क्या कहा कि मिनी मधुबन बनाओ। जब मिनी मधुबन बना देंगे तो सबको आकर्षण होगी देखने की। देखें तो यहाँ क्या होता है, क्या है, कैसे है। तो चाहे मिनी हो चाहे ब्राड हो, मधुबन तो बिना मधुसूदन के हो नहीं सकता। मधुबन कहा जाता है जहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो, न्यारापन भी हो। एक सेकंड में न्यारा, कोई कुछ नहीं लगता, और एक सेकंड में प्यारा, मिठास वृत्ति भी हो। तो दोनों का कंट्रास्ट, और दोनों है एक साथ, तो उसको कहते हैं मधुबन। जहाँ ब्राह्मणों का संगठन वहाँ वहाँ मधुबन, और ब्राह्मणों का संगठन नहीं तो वहाँ मधुबन। संगठन का मतलब ही एक सूत्र में पिरोया हुआ। यहाँ कौन सा सूत्र है? ज्ञान का सूत्र। एक ज्ञान के सूत्र में पिरोई हुई आत्मा ही उस संगठन में बैठ सकती है, दूसरी आत्मा वहाँ बैठ नहीं सकती, भाग जाएगी। तो आखिरी लिए डबली सोने की हो जाएगी, हीरे जैसा बन जाएंगे। इस रस में बैठे हैं, वो मुरली सुनाते हैं, तो डबली मानो रस, वही सभी राज बताते हैं। पति तो पावन वही बात है, वही क्यों कह दिया? ब्रह्मा के लिए तो बोलते ही है इसे, और वह किसको बोला जाता है? जो दूर होता है उसे कहते हैं वह पतित पावन बात है। वह का मतलब भविष्य वाला जो रस है। इस समय मुरली बोली गई, उस समय की बात बताई कि भविष्य में जो रस है, जो आखिरी में सोने की डबली बनने वाली कंचन काया, वो रस ही पतित पावन है। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, माम एकम, मुझे एक को याद करो। अब माम एकम का मतलब ये तो नहीं है मुझे एक बिंदी को याद करो। बिंदी बिंदी तो देखने में सब एक जैसी, तो कौन सी बिंदी को याद करें? माम एकम, मुझे एक को याद करो। तो 500 करोड़ बिंदी है, मुझे एक बिंदी को याद करो, तो कौन सी बिंदी को याद करें? कैसे पता लगेगा कौन सी बिंदी परमात्मा की और कौन सी बिंदी आत्मा की? तो जरूर जब तक वो बिंदु साकार में आकर के ज्ञान न सुनावे, ज्ञान के द्वारा उसकी प्रत्यक्षता न हो, तब तक कैसे पता चले माम एकम का? मुझे एक को याद करो, तो जरूर वो व्यक्त तन है। कोई व्यक्त तन है जिसकी तरफ इशारा दिया, वह माने भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला वो स्वरूप। तो माम एकम को याद करो, वह एक बाप यहाँ सिखलाए रही। इस रस में विराजमान शिव बाबा को याद करना है। तुमको यहाँ बाहर के सुनने कम होते, मधुबन में मुरलिया बाजे ये गाया हुआ है, आगे थोड़ी ये बातें समझते थे। आगे तो वृंदावन आदि जाते थे, आगे तो वहाँ क्या था, छोटी सी मूर्ति रखी थी। कहाँ? वृंदावन। अभी तो बहुत आलीशान बन गया। कौन सी नगरी? वृंदावन। भक्ति मार्ग में बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, और लंबा चौड़ा होता रहता है। भक्ति का पंप एंड शो बहुत बढ़ जाता है। आगे तो वृंदावन आदि जाते थे,
वहाँ क्या था, ये तो छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी ट्रांसलाइट की बना करके, उससे भी पहले कागज पर। अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। कहाँ की बात है? मथुरा के पास वाले वृंदावन की बात है क्या? वृंद माने समूह और वन माने जंगल। बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है क्योंकि वहाँ बहुत जाते रहते। तो बाप बैठ कभी बातें समझाते हैं सच्ची का समाचार कि भक्ति मार्ग का वृंदावन मधुबन कौन सा है और ज्ञान मार्ग का मधुबन वृंदावन कौन सा है। वृंदावन समूह, किसका समूह? कहते हैं कृष्ण के साथ 16,000 गोपिकाओं ने रास रचाए। तो 16,000 गोपिकाएं कोई दूसरी नहीं, देवात्माएं ही वो स्वरूप धारण करती। तो उस समूह का नाम वृंद रख दिया गया। जहाँ इकट्ठे होते हैं उस स्थान का नाम वृंदावन हो गया। तो बाप बैठ सभी बातें समझाते। तुम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सचिव में क्या क्या करते हो, वहाँ कितने सुख मिलते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सन्मुख पढ़ने के लिए, यहाँ तुमको धारणा अच्छी होगी, वहाँ धारणा अच्छी नहीं होगी। यहाँ मन मधुबन बच्चे याद आते रहेंगे। वहाँ बच्चों में बहुत लव रहता है। बच्चों को छोड़कर आते होंगे तो उनका भी सोना रहता होगा। पता नहीं बच्चों की संभाल कोई करता है व नहीं करता है। अपनी चीज याद तो जरूर पड़ती है। यहाँ तो बाप कहते हैं शरीर को भी याद न करो, तो अपने बाल बच्चों को तो याद करने की बात ही नहीं। आप मैं मुँह मर गई दुनिया, हम बाप के बन गए, हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। क्या कहा बाबा का डायरेक्शन क्या है मरने वालों के लिए? आप मुँह मर गई दुनिया, दुनिया मर गई। क्यों? उसका मतलब मधुबन में आकर जो बाप के बने और कहते हम तो बाप के बन गए, तो उनके लिए शर्त क्या है? आप हुए मर गई दुनिया। बच्चों में बहुत लग रहता है, बच्चों को छोड़कर आते होंगे तो फुरना रहता होगा, पता नहीं बच्चों की संभाल कोई करते हैं व नहीं। तो अपनी चीज याद जरूर करते।